ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 5 कर्तव्यों का प्रतिपादन पढ़ना एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता तथा ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु षष्ठी आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। वर्मा वर्मा और अष्टयुत षष्ठी पालन संकार तीरों भाव और अनुग्रह ये पांचों ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य चीज हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी उसी को सर्ग या षष्ठी कहते हैं। मुझसे पालित होकर षष्ठी षष्ठी का सुविस्तार रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। उसका विनाशी संहार है। प्राणों के उत कमंडन को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिलना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे पास कृत्य हैं। षष्ठी आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थित रहता है। मेरे भक्त जन इन 500 कृत्यों को 500 भूतों में देखते हैं। षष्ठी भूतल में स्थित, जल में संकार, अग्नि में तिरोभाव, वायु 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 में और अनुग्रह, आकाश में स्थित पृथ्वी, पृथ्वी से सबकी दृष्टि पृथ्वी से सबकी दृष्टि होती है। जल में सबकी सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है। आग सबको जला देती है। वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को ये विषय विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कुकृत्यों का भारवान करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में से 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से। तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से षष्ठी और स्तुति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर मैं 2 अन्य उत्तम कृत्य श्रृंगार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि आदि में मेरे सम्मानी हैं। मैं पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह माँ मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वासक है और मैं वास्य हूँ। ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे 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 उत्तरवर्ती मुख से आकार आकार का पश्चिम मुख से, उकार का दक्षिण मुख से, मकार का पूर्ववर्ती मुख से, बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद, उत्तम स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह
यह मंत्र शिव और शक्ति ये दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। और वह अकारादि क्रम से और मकरादि क्रम से क्रमश प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्रों से मात्र का वर्ण प्रकट हुआ है, जो 5 वेदों वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपुरा गायत्री का प्रकट हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं, और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु ईश प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्षप्रद है। दंडीकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उदारी भूख उद उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्तुओं से आसादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रख कर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र बटाई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया, और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। और ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप पन्नव के वास्यात हैं, आपको नमस्कार है। आप पन्न लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन श्रृंगार तिरुपाव और अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप का 5 करते वाले, आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्मा है। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सदगुरु गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आंध्र नक्षत्र में युक्त चतुर्दशी को पन्नव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त माँ आंध्र नक्षत्र में एक बार किया हुआ पन्नव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र अंतिम भाग तथा पुण्यवसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण से आदि के लिए सदा आंध्र के समान ही होता है। यह जानना चाहिए मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्राप्त और संग मध्य काल के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी
मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वेद मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेद का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवा कर उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वही अंतर्ध्यान हो गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः प्रणव वासयाय, नमः प्रणव लिंगटने, पंच ब्रह्म स्वरूपाय, पंचकर्तयाय ते नमः। सकलाकल रूपाय संभवे गुरुवे नमः। नमः नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलांतमने, नमः षष्ठयादिकर्त्रे स, नमः पंचमुखाय ते आत्मने वर्माने, तुम्भयमनंत गुण गुणशक्ते। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।